25 साल क्या किया ये बताइए। 25 साल कुछ नहीं हुआ मैम। 25 साल फिर क्या करना होगा इस बार? परिवर्तन चाहिए जी, परिवर्तन चाहिए। तो चाहे कोई भी जीते लेकिन महबूब आलम नहीं जीतना चाहिए इस बार। हम लोग यही ठान लिए है, सभी होगा जो नामो निशान मिट जाएगा। इस बार जीत ही नहीं पाएंगे वो, नहीं बिल्कुल नहीं। इस बार बदलाव होगा। 25 साल का बदला लेंगे आप? हाँ, इस बार 20 साल का 25 साल का बदलाव लेंगे। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग 5 टर्म से जो है महबूब आलम को वोट दे के आ रहे हैं, लेकिन 5 टर्म से जो है 25 साल से आज तक एक भी कुछ काम नहीं किया है। इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और मोहम्मद जिन्ना को जिताना चाहते हैं। अच्छा। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त में महादेवपुर, मैं हूँ माधेपुर में मौजूद हैं और आने वाले वक्त में चुनाव है, यानी 11 तारीख को चुनाव होना है। उससे पहले मतदाताओं का मूड टटोलने के लिए मैं लगातार बलरामपुर विधानसभा क्षेत्र को कवर कर रही हूं और चुनावी दंगल शो के दौरान लगातार 2 दिन के अंदर कम से कम मुझे 50-20 शिकायत मिल चुकी है और सभी शिकायतों को मैंने देखा है और मैं पहुंची भी हूँ। कई पुल, पुलिया, रोड, सड़कें जहाँ पर एक्सीडेंट होकर लोगों की मौत हो गई है, उन तमाम चीज़ों को न्यूज़ विन के जरिए कवर किया गया है और न्यूज़ विन पर वो तमाम खबरें चल रही हैं। जो भी शिकायतें चुनावी दंगल शो के दौरान मिला है, तमाम शिकायतों को हमने दिखाया है। लेकिन माधेपुर की जनता, माधेपुर में जो लोग मौजूद हैं, उनसे भी मैं सवाल पूछूंगी कि आने वाले वक्त में चुनाव है तो जिन्ना प्रमुख को लेकर लगातार लोग कहते हैं कि इस बार निर्दलीय को जिताना है, क्योंकि निर्दलीय पर जहां की बलरामपुर की जनता को यकीन और भरोसा बहुत ज़्यादा है। और दुलाल चंद्र गोस्वामी का मेरे हिस्से में बार बार यानी कहा जा सकता है कि उनके बारे में कहा जाता है कि सबसे अच्छा काम अगर विकास का किया है तो उन्होंने किया। उसके बाद जिन्ना प्रमुख का नाम सामने आया, क्योंकि ये उम्मीदवार है अभी और उम्मीदवारी के तौर पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के समर्थक है, यहाँ की जनता है, बलरामपुर की जनता लगातार बदलाव के मूड नजर आ रही है और बलरामपुर की शिकायतें और यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ पर ना हॉस्पिटल दिखने को मिला, ना यहाँ पर अस्पताल है, ना हॉस्पिटल है, ना यहाँ पर स्कूल है, ना कॉलेज है, तमाम चीज़ें, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की फैसिलिटीज़ नहीं है। कि जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत चाहिए वो तमाम चीज़ें नहीं नज़र आती है। लेकिन सवाल ये है कि 20 साल में आखिर विकास क्यों नहीं हो पाया? बलरामपुर की जनता पूछ रही कि 20 साल में आपने किया क्या? यहाँ की भी जनता, यहाँ के भी लोग, यहाँ के भी मजदूर कैटेगरी के लोग जो पलायन करके अलग अलग राज्यों में जाते हैं, चाहे वो झारखंड से बाहर हो या बलरामपुर से बाहर हो, बिहार से बाहर हो, यानी लगातार लोग पलायन कर। छठ पूजा में आपने देखा सीमांचल ट्रेन, अमृतसर ट्रेन भर भर के लोग अपने घर को आते हैं, क्योंकि बिहार की जनता, बलरामपुर की जनता सबसे ज़्यादा पलायन कर रही है और गरीबी का वो आलम है कि लोग पलायन करके अपने पेट पालने के लिए अलग अलग राज्यों में जाते हैं। मैं बार बार बोलती हूँ, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, कहीं भी हो, चेन्नई हो, अलग अलग राज्यों में, गुजरात हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, अलग अलग राज्यों में पलायन क्यों करें? जब वोट देकर आप विधायक यहाँ का चुनते हैं तो यहाँ पर रोजगार क्यों नहीं, यहाँ पर मतदाताओं का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता है, इनकी शिकायतों को क्यों नहीं सुनी जाती है? शुरुआत किससे करें? आप बोलेंगे युवा हैं, बताइए बलरामपुर में 20 साल में आपके विधायक ने कैसा काम किया? 20 साल के समय अंतराल में हमारे नज़र से अगर देखा जाए तो किसी भी स्तर से कोई विकास नहीं हुआ। चाहे रोड हो, गली हो, सड़क हो, स्कूल, कॉलेज, कहीं भी किसी स्तर से हम नहीं देख रहे हैं। और हमारे यहाँ का और एक जो क्षेत्रीय जो चुनाव हो रहा है तो हमारे जो आम जनता लोग होते हैं तो हमारे यहाँ क्या करते हैं कि बारंबार एक ही इसको मौका देते हैं, ताकि इस बार नहीं हो तो अगली बार वो मौका करके और पैकेज लेके आएंगे, हमारे लिए बेहतर सोचेंगे। बार बार हम लोग चाहते हैं कि नहीं, सरकार भी बनी हुई है जो हमारे जो क्षेत्र को संचालन करते हैं वो करे। एक बार में नहीं हो, 2 बार मौका देते हैं, 2 बार नहीं हो 3 बार मौका देते हैं, लेकिन देने के बाद भी हम लोग हर तरह से समर्थन रहने के बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। कोई बदलाव नहीं है। बलरामपुर को किस चीज़ की जरूरत? सबके पास बलरामपुर में विकास होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए काम में? बलरामपुर में सबसे विकास की ज़रूरत यह है कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल बना है, हॉस्पिटल में जाके जब भी जा रहे हैं, कोई भी पेशेंट जा रहा है तो हॉस्पिटल में हमेशा ताला मरा हुआ रहता है, क्योंकि हमारे के यहाँ के जो विधायक थे 25 साल से जो यहाँ पर जो है वो राजनीति कर रहे हैं और महबूब आलम जीतते भी रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो जो है हॉस्पिटल हो और जो है ब्लॉक लेवल में जो घूसखोरी हो रहा है उसका निरीक्षण नहीं किया है। तो हम लोग जो है चाहते हैं युवा लोग कि इस बार जो है परिवर्तन हो, बदलाव हो। इस बार जो है बदलाव का लहर है, देखते हैं 14 तारीख को पता चलेगा कि इस बार कौन जीत रहा है, लेकिन जनता के मूड में पूरा बदलाव का लहर है। सोच कर वोट करेंगे इस बार तो वोट करने का एक ही रणनीति हमारे बलरामपुर विधानसभा की जनता को रहेगी और जनता जाग चुकी है यहाँ की। जो हम लोग इस बार अगर वोट करेंगे तो अपने बच्चों के लिए सोचेंगे, अपने
परिवार के लिए सोचेंगे और अपने क्षेत्रहीन जो जितने भी लोग हैं उनके बारे में सोचेंगे और जो यहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है उन भ्रष्टाचारियों को भगाने का काम करेंगे। इसी मुद्दा को लेकर इस बार वोट होने वाला है हमारा एरिया में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आइए आइए चाचा, इधर आइए आइए, सबको मौका मिलेगा, एक एक कर सबको बोलना है। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोल रहे हैं, जो हमारा जो विधायक जी है महबूब साहब, ठीक है, तो लगभग पिछले 1.5 वर्ष से ये जो सामने आप जो रोड देख रहे हैं, ठीक है, तो किसी कारणवश रोड नहीं बन पाया है। उसके जो संचालन के लिए साइड में एक रोड बनाया गया, ठीक है ना, उसका डाइवर्सन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और जो इस दौरान जो इस बार बारिश के मौसम में कई ट्रक और कई गाड़ियाँ गिर गई, कई घटनाएं घटते घटते बच गए। हमारे जो समाज के जो पब्लिक लोग थे, तमाम लोग जो है उसका समर्थन किया। कई बार हम लोग अपने हाथों से जो उसको उठा करके तब पब्लिकों का भला के जो आवागमन का जो हम लोग संचालन को जारी रखे। ये बात आपके विधायक तक नहीं पहुंची है? जरूर पहुंची है। अगर नहीं पहुंची तो उसे जानना चाहिए, उसको सूचना लेना चाहिए। वो हमारा क्षेत्र का विधायक है, क्या करने के लिए विधायक है? क्या वो सिर्फ जो है बड़े बड़े क्या कहते हैं हाउस में बैठने के लिए? आप यदि 20 साल तक रहते, क्या कार्य किए हमारे यहाँ पे, क्या सोचे युवाओं के लिए? आज अगर यदि 20 साल तक यदि हमारे यहाँ अगर यदि कोई विधायक यदि कंटिन्यू रहे तो हमारा जो है बारसोई अलग डिस्ट्रिक्ट बन जाता, हमारा बलरामपुर जो है अनुमंडल बन जाती, सॉरी हाँ अनुमंडल बन जाता। लेकिन विकास क्यों नहीं हो पाया? किस आज अगर यदि हमारा बलरामपुर अगर अनुमंडल बनता तो हमारा बलरामपुर अगर यदि अनुमंडल बनता, हमारे यहाँ स्टेशन बगल में है मैम, बट कोई परिवर्तन नहीं है। जैसे लग रहा है कि हम लोग अपना बलरामपुर में रहते हुए प्रवासी सा लग रहे हैं। हमारे यहाँ के गांव के मजदूर लोग जा रहे हैं बाहर। क्या हमारे यहाँ को फार्म नाम का जगह है, 50 बीघा का जमीन है, नजर नहीं आ रहा विधायक जी को कि कोई योजना लागू किया जाए? कॉलेज है, कुछ भी नहीं है, हॉस्पिटल है, कुछ भी नहीं, स्कूल है। हॉस्पिटल है जो जाके देखिए मरंग सा पड़ा हुआ है, ना उसमें मरम्मत हो रहा है, ना कोई डॉक्टर है, ना कुछ है, फैसिलिटीज है। मुझे कल शिकायत मिली, कुत्ता बैठा हुआ है। अगर यदि मैम अगर यदि हॉस्पिटल बढ़िया रहता तो हमारे यहाँ की जो गर्भवती अवस्था में महिलाएं होती तो क्या पूर्णिया और किशनगंज जाने की जरूरत पड़ता? क्या जाते कि नहीं जाते हम लोग? क्या जरूरत पड़ता? हम बेवकूफ़ हैं कि हमारे पास यदि पैसा हो और हम पैसा को बचा के ना रखें, फिजूल खर्चा करें। मजबूरी में जो है 2000 का टेस्ट 10,000 में जाकर पूर्णिया में किशनगंज में करना पड़ रहा है। क्यों? रीजन क्या है? हमारा जो सरकार है यहाँ का क्षेत्रीय सरकार, सबसे बड़ा रीजन वही है। इसलिए हम तमाम युवाओं को होना चाहिए और मेरा भी ख्याल है कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5 साल के बाद एक ही ऑप्शन आता है। एक बार जनता जाग चुकी है, इसका सही समर्थन होना चाहिए, बिना भेदभाव के, बिना किसी सोच विचार के, अपने निजी वक्तव्य को रखते हुए जब वोट करना चाहिए आदमी को। मुख्य मुद्दा क्या होगा? वोट डालने के लिए जाएंगे तो क्या सोचेंगे? ये जिन्ना साहब को वोट देंगे साहब। हाँ, जिन्ना साहब को वोट देंगे इसलिए कि महबूब को, जब महबूब जेल में था तो 25 साल उसको हम लोग वोट दिए हैं, 25 साल उसको रखे हैं। एक बार में काम विकास नहीं होता, फिर आप लोगों की भी गलती, क्यों चुना आप बार बार? मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि मतलब विजय इस बार नहीं हुआ तो अगला बार करेगा, इस बार नहीं हुआ तो अगले बार करेगा। इसी जगह हम लोग 25 साल उसको वोट दिए, जबकि जेल में था, वो कोई प्रचार भी नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोग वोट डाले थे महबूब कोई आलम को। ख्याल नहीं रखा गया, विकास नहीं किया गया। नहीं, एक भी विकास नहीं किया। अभी जो है घूसखोरी और जहाँ 500 रुपये लगेगा तो वहाँ 5,000 रुपये मांग रहे हैं, जहाँ 10,000 रुपये लगेगा तो वहाँ 50,000 रुपये। अगर एक नाम में भी गलती हो गया ना, उसको सुधारने में बहुत पैसे मांग रहे हैं। सेव साहब ले मांग रहे हैं, सेव साहब अगर नहीं ले रहे तो औरों से ले रहे हैं। वो रिश्वतखोरी चरम पर है, रिश्वत तो बहुत है बल्लभ से साहब। चलिए, बलरामपुर का मुख्य मुद्दा बताइए, सामने आइए, इधर आइए, बिल्कुल इधर आइए, बोलिए 5 मुद्दा बताइए जो विकास के लिए बहुत ही ज़रूरत है आप लोग। बलरामपुर के 5 मुद्दे में एक मुद्दा पर पहले बता रहा हूँ मैं कि यहाँ जो हॉस्पिटल की बात भाई साहब बता रहे थे कि एक लड़का अगर कमाई करता है 20,000 रुपये, तो एक अगर डिलीवरी हुआ साल भर में एक बार या 2 साल में एक बार होता है तो 50,000 1 लाख रुपये ख़त्म हो जाती है। पहले तो हॉस्पिटल चाहिए इंसान को, हर पब्लिक को ज़रूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य अगर सही है तो हमारा हर चीज़ में सही है। दूसरा नंबर रास्ता हो गया, और जैसे कि पढ़ाई हो गया, हमारे पूर्णिया में हो गया या कटिहार में हो गया, बलरामपुर में हो गया, हमारा बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हमारे लिए यहाँ पे कोई बात करते ही नहीं है। पहला नंबर, यहाँ पे नेता लोग वोट ले लेके घर पे बैठ जाते हैं, कोई और कहीं चले जाते हैं। 25 साल से अगर महबूब आलम है तो हमारे लिए एक रहनुमा था वो, मगर अब की बार बदलना है तो बदलना है। अच्छा, आप लोगों का मूड बदल चुका है कि नहीं? बदलना है तो बदलना है। तो 25 साल आपने वक्त क्यों दिया? क्योंकि हमारे अभी हम लोग ऑप्शन नहीं था, विकल्प नहीं था, उसके लिए हम लोग आज बदलना चाहते हैं। बाकी दूसरा हम क्या बोलेंगे। और सारा मुख्य मुद्दा, इधर आइए। रोड का बात जहाँ तक होता है, आपसे सिर्फ 100 कदम दूर में ही रोड देखिए, आज 6 महीना से गड्ढा बना हुआ है। इसका जिम्मेदार कौन है?
यहाँ के आमजनों को यहाँ से लगभग आपका 15-20 बस्ती है जो शहर के कलेक्ट करता है और शहर की तरफ जाती है। ये रोड अब तक क्यों नहीं बना? 6 महीना से गड्ढा खोद के रखा है। आप उधर देखिए, कैमरामैन थोड़ा कैमरा घुराइए उधर, देखिए वहाँ पर रोड है, अभी तक नहीं बना, 6 महीना से बना पड़ा है। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, वो काकरमनी क्या जगह का नाम है, मैं वहाँ भी गई हूँ जहाँ एक्सीडेंट होकर के अभी 1 महीना पहले एक लड़के की डेथ हो गई है, कि क्यों नहीं ध्यान दिया था? सवाल तो ये है। देखिए, हम लोग के पास, आप जो कह रहे हैं कि 25 साल तक हम लोगों ने एक ही विधायक को बनाया, हमारे पास ऑप्शन नहीं था उस समय, हम मजबूरी में वोट कर रहे थे, मगर हमारे पास आज ऑप्शन है मोहम्मद जिन्ना साहब को इस बार हम लोग जिता रहे हैं, भारी मतों से जिता रहे हैं। निर्दलीय उम्मीदवार पर यकीन है आप लोगों को? यकीन है, बिल्कुल यकीन है, इस बार हम लोग अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। चलिए बोलिए, क्या है मुख्य मुद्दा, बताते चलिए आप। बोल रहे बलरामपुर प्रखंड के शाहपुर पंचायत में वार्ड नंबर 1 में रोड है, 20-25 साल से अब तक नहीं बना है, जो SH 98 से जुड़ा हुआ है। तो हमारे जो विधायक थे उसको बनाना चाहिए ना, हम लोग एप्लीकेशन भी दिए, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ नहीं कुछ हुआ है। और सबसे पुराना जो कदवा से आदमी टूटी की हटिया जाते थे हाट करने के लिए, वो मुख्य अभी तक रोड नहीं बना है। बन पाया। आइए आइए इधर आइए। मैम, यहाँ के जो देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को। देखिए, यहाँ 65 बलरामपुर विधानसभा में जितने भी नेतागण हैं, और ये मत सोचिए जो सब अच्छे हैं, हर एक नेता का है जो ये बरसाती मेढक है। बरसात में जैसे मेढक निकलते हैं, बरसाती मेढक, वैसे चुनाव के टाइम में इन नेताओं ने निकलते और हमारे वोटों का प्रयोग करके बाद में हम लोग पूछने का प्रयोग, और बाद में हम तक क्या जो आप खाए कैसे हैं, आपका रोड कैसा है, आपका बच्चे कैसे है, पढ़ाई होता है कि नहीं होता है, ये शिक्षा है कि नहीं है, स्वास्थ्य है कि नहीं है, किसी तरह का नहीं। हम तो एक ही बात बोलेंगे, यहाँ के जितने भी नेता हैं अगर जीत कर की जो भी चले जाते हैं विधानसभा, उसके बाद वो बरसाती मेढक बन जाते हैं, ताकि चुनाव के टाइम में आके वो बरसाती काव जो बोलता है ना मेढक, बरसाती के टाइम में वही हाल इन नेताओं का हो गया हमारे विधानसभा के। गलती आप लोगों की, बलरामपुर की जनता की गलती है। 25 साल आपने एक ही शख्स को मौका क्यों दिया है? बिल्कुल, इनके देखिए नहीं, इसलिए इस बार उनको देना नहीं चाहते। अभी वो कहीं भी जा रहे हैं वोट मांगने के लिए तो उसको खदेड़ा जाता है जनता के द्वारा। इसलिए देखिए, 25 साल से जो उनको बनाया आदमी जो था, आदमी बड़े ही, अभी इतना आदमी को मालूम नहीं था इस 65 बलरामपुर की विधानसभा के लोगों को जो क्या है। लेकिन इस बार देखिए आप, जरूर इंशाअल्लाह इस बार जो है यहाँ पे बदलाव की लहर आएगी। और मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, ऐसे ऐसे शख्स है जो अपने आप पर दावा कर रहे हैं जो मैं विधायक बनूंगा, लेकिन देखते हैं जो ऐसे ऐसे विधायक बनने के लायक नहीं है। लेकिन जनता जाग चुकी है और जनता को ये हरगिज मालूम है जो हमको नेता किसको चुनना है, वो वोट। यहाँ पर सभी युवा, ज्यादातर युवा एज के ही लोग हैं। आप लोग बताएं कि कितने लोग यहाँ से पलायन करते हैं, सरकारी नौकरी किसी के पास? देखा, इसमें से जो है आपको बोले पलायन के लिए हमारे यहाँ के आदमी जो है यानी नौजवान सभी जाते हैं, क्योंकि सभी को जाना ही है। इसमें देखिए, पढ़ाई तो होता नहीं है, क्योंकि विधायक को पढ़ाई से मतलब नहीं है। सुनिए, देखिए यहाँ के नेताओं का क्या, अपने विधायक जो भी विधायक है या नेतागण है वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को अपना पढ़ा लेते हैं। गरीब आदमी कहाँ से अपने बच्चों को पढ़ाए, इतना पैसा देके 20,000 30,000 रुपया महीना, पूरे परिवार को पालना है उनको। इसी वजह से सब जाते हैं कमाने के लिए, और इसी चीज का मौका पा करके हमारे जो नेतागण हैं वो सोच रहे हैं जो इसी चीज का फायदा लेके इनका फायदा उठाते हैं और इनका वोट का इस्तेमाल सिर्फ। चलिए बोलिए, क्या बोलना चाहेंगे? नौकरी नहीं चाहिए, रोजगार चाहिए हम लोग को, और चाहे कोई भी जीते लेकिन महबूब आलम नहीं जीतना चाहिए इस बार। हम लोग यही ठान लिए है, सभी होगा जो नामो निशान मिट जाएगा, इस बार जीत ही नहीं पाएंगे वो। नहीं, बिल्कुल नहीं, इस बार बदलाव होगा। 25 साल का बदला लेंगे आप? हाँ, इस बार 20 साल का 25 साल का बदलाव लेंगे, इस बार कोई नहीं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पर युवा क्या करते हैं आप लोग, लड़के क्या करते हैं? इधर आइए, आप लोग भी आइए। क्या काम करते हैं आप लोग? कुछ रोजगार मिला या नहीं मिला आप लोगों को? चलिए मुख्य मुद्दा बताइए आप लोग। हम लोग बाहर में रहते हैं, हम लोग मतदान के लिए रुके हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को यूज किया जाता है। हम लोग अगर आज पढ़ाई लिखाई करके आज यहाँ पे हम लोग को रोजगार मिलता है तो हम लोग यहीं पे करते हैं। आज अगर हम लोग बेरोजगार हैं तो नेताओं की कमी से उनके बच्चे पढ़ लिख के बड़े बड़े जगह पे ले जाते हैं, हम लोग अपने आप को जमीन में दफन कर देते हैं, समझिए। मुख्य मुद्दा और क्या है, बताते चले। हमें आने वाले एमएलए से पूछना चाहता हूं, हमारे गांव के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए 5 काम गिन करके बता दे तो आपके क्षेत्र में फलाना काम देंगे। हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले भविष्य के लिए और हमारे स्कूल शिक्षा के लिए। कोई एमएलए आकर के अभी जांच पड़ताल नहीं किया तो हमारे
स्कूलों में क्या पढ़ाई होती है, क्या पढ़ाई नहीं होती है। और अब वो लोग जो हैं तो बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेज में पढ़ाते हैं, और हमारे गरीब के बच्चे कुछ नहीं पढ़ते, बिल्कुल अनपढ़, खिचड़ी खाते हैं और आते हैं। कोई अभी आज तक कोई एमएलए, जो उठने वाले एमएलए हैं, जो जितने उठने वाले की बात अलग है, वो अभी कुछ नहीं है। बात ये बताइए कि जो 25 साल क्या किया, ये बताइए। 25 साल कुछ नहीं हुआ मैम। 25 साल फिर क्या करना होगा इस बार? परिवर्तन चाहिए जी, परिवर्तन चाहिए। चलिए, इस बार क्या माहौल है आप लोगों का, बताते चलिए। बोलिए बोलिए। बदलाव चाहिए और हमारे जिन्ना प्रमुख को इस बार हम लोग को जिताना है, पैसर बल्लापुर के वासियों। बताइए मुख्य मुद्दा और क्या है। आइए सर, आ गए क्या? आइए, जो लोग बोलना चाहते हैं आइए, आइए, आप लोग युवा हैं, आइए, सब बोलेगा। 25 साल में जो भी विकास आपके बलरामपुर में हुआ, वो गिनती करवा दें 5 काम। विकास के नाम से तो महोब आलम का कुछ देखबो नहीं करते हम। खास करके हमारे मैंने बच्चों को जैसे बोलते हैं ना, बच्चे को मोदी साहब क्या बोल रहे हैं कि बेटी बचाओ और बेटी को पढ़ाओ। तो आज उत्क्रमिक मध्य विद्यालय हो या प्राथमिक विद्यालय हो, किसी में देखिए जाकर के शिक्षा नाम से कुछ है नहीं, ओनली भ्रष्टाचारी। चाहे मध्याह्न भोजन में बोलिए, एमजीएम में बोलिए, जिस चीज़ में बोलिए, ओनली भ्रष्टाचारी है। शिक्षा नाम से कुछ है नहीं। और शिक्षा नाम से है तो दिखा दे हमको जो शिक्षा कर रहे हैं। क्यों बदहाल है? वही तो सरकार से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि मैं उत्कर्ष मध्य विद्यालय सरकार से पहले आपके विधायक जिम्मेदार होते हैं। यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र में जिस चीज़ भी कमी है वो जिम्मेदार है, वही बताएंगे आप। जी मैं वही कह रहा हूँ। उत्कर्ष मध्य विद्यालय लछोर में अनियमितता एवं समय पर विद्यालय नहीं खुलने के संबंध में मैंने आवेदन दिया। किसको दिया? बीओ साहब को दिया, जो शिक्षा बीओ है। तो उन्होंने बोला कि महोब आलम का प्रेशर है हमारे ऊपर। ओ मास्टर साहब ऐसे हैं, मास्टर साहब महोब आलम से मिले हुए हैं, वही विधायक हैं। उन्होंने ऐसे करके टाल दिया बात को। मैंने बार बार फिर लगाया, आरटीआई लगाया, मैं सूचना के अधिकार मांगा। आज तक हमको मैंने क्या वो कटिहार से लेकर लेटर आया मेरे पास कि ये तुम्हारा गलत है, ये गलत है। फिर मेहनत का हमको देना है, मेहनत का हम दे नहीं पाए, फिर वो रिजेक्ट हो गया। मैं बोलना चाहता हूँ कि हम लोग 5 टर्म से जो है महोब आलम को वोट दे के आ रहे हैं, लेकिन 5 टर्म से जो है 25 साल से आज तक एक भी कुछ काम नहीं किया है। इस बार हम लोग परिवर्तन चाहते हैं और मोहम्मद जिन्ना को जिताना चाहते हैं। चलिए, मेरे साथ इस वक्त जिन्ना साहब मौजूद हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और माला छाप इनके जो है चुनाव चिन्ह है। लेकिन सवाल ये होगा एक उम्मीदवार से कि सर सभी मुझे शिकायत, 3 दिन से मैं बलरामपुर को कवर कर रही हूँ, 25 साल का हिसाब जब लोगों से मैं मांग रही तो लोगों ने कहा कि महबूब आलम 25 साल में ऐसा कोई काम नहीं किया है जो मैं आपके माइक पर बोल सकूं। आप एक उम्मीदवार हैं, आपसे लोगों को उम्मीद जताई जा रही है कि जिन्ना साहब जीतेंगे तो हमारे तमाम काम, तमाम समस्याओं का हल होगा। आप अपनी जनता से, यहाँ बलरामपुर की जनता से क्या कहेंगे? मैं पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपके माध्यम से पूरा जनता, पूरा देश, पूरा मेरा क्षेत्र मेरे बात को सुनेंगे। मैं जनता को ये अपना संदेश दूंगा, जो जनता का जो आशा उम्मीद है, जो अब तक वो निराश है, उसका हर आशा उम्मीद को पूरा करने का मैं काम करूंगा। और जी, और मेरा कोशिश रहेगा तो विधायक महोब आलम ने जो लोगों का मानसिकता को जो चोट किया है, मैं उसको ताज़ा करने का काम करूंगा। जो विकास अधूरा है या नहीं कर पाया, मैं हर संभव कोशिश करूंगा उसको पूरा करने का। कई जगह पुल नहीं है, कई जगह ब्रिज नहीं है, कई जगह हॉस्पिटल नहीं है। ये तमाम जिम्मेदारी आपको दी गई है कि आप जीते और उसमें काम करें, विकास करें। इंशाल्लाह अगर मुझे जनता ने मौका दिया तो मैं हर संभव उस पर खड़ा उतरने का काम करूंगा। वक्त की कमी है, लेकिन और क्या उम्मीद जताई जा सकती है? 25 साल में धोखा दिया है बलरामपुर की जनता से, आप उसके लिए क्या होगा? तो पहले तो मैं जनता को जगाने का काम करूंगा। जब तक जनता नहीं जागेगी तब तक संभव नहीं है। जी जी। और इस जनता को जो है गुमराह करके राजनीति करने का काम किया है। आज मैंने ये एक आगाज दिया है, यहाँ इस तरह का बैठक, इस तरह का माहौल अब तक कोई लीडर ने नहीं किया होगा, जो मैंने जनता को जगाने का काम कर रहा है। और मैं उम्मीद दिलाता हूँ ऐसे लोगों से, ऐसे साथियों से, आप जागिए, हम आपके साथ हैं। जिस दिन आप जागिएगा तो नेता आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। मैं पूछ रही हूँ, 25 साल से बलरामपुर की जनता नींद में थी, अब खुलने वाली है या नहीं? ये कहते नहीं अब नींद खुल गई है मेरी। इंशाल्लाह जरूर खोलेगी। ये मेरा संघर्ष का दिन है, जो आज आम जनता विरोध कर पा रहा है। मैंने काफी संघर्ष किया है। विचारधारा, मान सम्मान, हक अधिकार का लड़ाई 2004 से अभी 2025 तक लगातार चल रहा है। कई
कई युवा बता रहे हैं, एक लड़का मुझे बताया कि 150 दोस्त हम लोग जो मुंबई में काम करते हैं, जिन्ना साहब को वोट करने के लिए हम पहुंचे हैं ताकि यहाँ पर फैक्ट्री की सुविधा हो, ताकि हम लोगों को रोजगार यहाँ पर मिल सके। मैं हर संभव कोशिश करूंगा, अगर मुझे जीत के भेजा गया मेरा हर संभव कोशिश रहेगा, उसका जो सोच है उस पर भी खरा उतरने का काम करूंगा। महिलाएं भी आपसे उम्मीद लगाए बैठी हैं कि हॉस्पिटल नहीं है महिलाओं के लिए। अरे पहले तो शर्म का बात है, जब बारसोई में जो अनुमंडल अस्पताल है उसमें जो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं है, जो प्रेगनेंसी माता बहनों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। मैं तो पहले उसको पूरा करवाऊंगा अगर मैं जीत गया, और माता बहनों का जो सुख सुविधा मिलना चाहिए, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको मैं पूरा करने का काम कोशिश करूंगा। चलिए, यानी 25 साल में जो विकास नहीं हुआ उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, जीत कर मैदान में आएंगे तो आप विकास करेंगे, ये कहे? मैं हर संभव कोशिश करूंगा उसका हर मंसूबे पर खरा उतरने का। 5 बार का धोखा। आप लोगों का से भी हम लोग को बहुत सारा उम्मीद है, आप लोग भी जनता को थोड़ा बताने का कोशिश करिए जिन्ना क्या चीज़ है, जिन्ना क्या कर सकता है और जिन्ना के द्वारा क्या हो सकता है। लोग कहते हैं जी, और संघर्षशील नेता है, लॉकडाउन हुआ तो जिन्ना जी ने ही साथ दिया, विधायक जी ने साथ नहीं दिया। विधायक जी को फोन किया तो बोलते हैं हमने कमाने के लिए भेजा है, मुझे पैसा देगा क्या, ये मुझे पूछा गया है। मैं तो हर संभव कोशिश करता हूं और मैं करता भी हूं। मैं आज के डेट में भी घर में मेरा जनता दरबार लगता है, हर माता बहने जितने नौजवान साथी का जितना कोई समस्या है मैं घर बैठे समाधान करता हूं। पुलिस प्रशासन का हो, गांव ग्रामीण का हो, जगह जमीन का हो, हर संघर्ष में मेरा पहल है। अब जमीन पर मुझे पता चल रहा है। जी जी, और मैं लगातार 25 साल से राजनीति में हूँ, और अगर राजनीति में हूँ तो संघर्ष करके हूँ। पहले तो मैं किसान का बेटा हूँ, और मैं जब किसान का बेटा हूँ तो एक किसान को क्या क्या आता है मैडम आपको बाखूबी जानकारी होगा। और क्या कहना चाहेंगे बलरामपुर की जनता से आप? मैं बलरामपुर का जनता से अनुरोध करूंगा जो सब कोई मुझे मेरा साथ दे, इस संघर्षशील भाई का बेटा का साथ दे, मुझे आगे बढ़ाए ताकि उनका जो परेशानी है मैं उसका परेशानी को बाखूबी दूर कर सके। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। चलिए बोलिए आप। देखिए जिंदाबाद मोहम्मद जिन्ना जिंदाबाद देखिए मैडम, सच्चाई दिखाने का आपका काम है। ग्राउंड में आप आती हैं, इनसे बेहतर और कौन जानता है। आप यहाँ स्वयं देखती हैं कि यहाँ का जनता में क्या लगाव है, क्यों बदलाव चाहता है और बदलाव किस लिए चाहता है। महबूब आलम 25 साल से रहा, लेकिन जनता में ऐसा क्या भूचाल आ गया जो बदलाव चाहता है। उस बदलाव को आप देख सकती हैं, इतना जनता के बीच में क्यों बदलाव चाहता है। तो आप ग्राउंड में देखिए कि जनता के लिए 2-3 दिन शो मैंने किया, 50 शिकायत है मेरे पास और रिकॉर्ड मैंने दिखाया है। आप जो सच्चाई है वही दिखाएंगी मैडम। मैं दिख रहा है ना मैडम, तो हम लोगों को बोलने से ज़्यादा आप बेहतर जानती हैं कि सच्चाई क्या है ग्राउंड में। आज 65 बलरामपुर विधानसभा किस भ्रष्टाचारी और किस से जूझ रहा है वो आपको दिखता ही होगा। जय हिंद, जय भारत। और कोई जो बोलना चाह रहे थे चले गए क्या? कौन थे? और कोई जो बोलना चाहते वाइंड अप कर दें? चलिए, माधेपुर बोला था ना। चलिए, इस वक्त मैं माधेपुर में मौजूद हूँ चुनावी दंगल शो के दौरान। हालांकि यहाँ के प्रत्याशी जो है जिन्ना साहब से मैंने बात की, लोगों को उम्मीद है वो संघर्षशील नेता है, लगातार उस जमीन पर बने रहते हैं, 2 बार के मुखिया हैं, 2 बार के प्रमुख रह चुके हैं। लगातार लोगों की उम्मीद है कि बलरामपुर में निर्दलीय विधायक ही कुछ कर सकते हैं। विकास के नाम पर अगर कहा जा सकता है, किसी ने कहा कि विकास के नाम पर महबूब आलम जो है एक तरह से धब्बा है। महबूब आलम 25 साल के अंदर कोई भी विकास ऐसा नहीं किया है। जहाँ तो माधेपुर में इस वक्त मैं मौजूद थी और लगातार लोगों से मैंने बातचीत की। चुनावी दंगल शो के दौरान कई शिकायतें मिली। यहाँ पर एक रोड है जो टूटा हुआ है, अब तक नहीं बन पाया है, उसको लेकर भी शिकायत की गई, लेकिन उस शिकायत पर भी काम नहीं हो पाया है और लोगों में आक्रोश है। और देखना ये होगा कि 11 तारीख को परिवर्तन की तारीख होगी और ये कह सकते हैं कि बलरामपुर की किस्मत खुलने वाली है। अगर जीत निर्दलीय विधायक की होती है तो यहाँ पर बलरामपुर में विकास होना तय बताया जा रहा है।